मत हाँ, मत्ती 21 को पहले पद से पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के इन वचनों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सहायता करे, कि इन वचनों को हमें सिखाए, समझाए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम इन वचनों को अपने हृदय में बसा सके और प्रभु इन वचनों के द्वारा अपने भेदों को प्रकट करे। हम प्रार्थना करेंगे आज। आइए हम सब प्रार्थना के साथ हम इस आज सुसमाचार को शुरू करेंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, आज जो वचन प्रभु आज आपने दिया है प्रभु, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। होने देना परमेश्वर पिता कि मैं नहीं, लेकिन प्रभु आप मेरे द्वारा होकर बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा मुझ में मेरे अंदर वो बात को प्रकट करने पाए जो प्रभु हम नहीं जानते। प्रभु जो बातें कठिन है, हमारी समझ से परे, प्रभु तू उन बातों को, गुप्त भरी बातों को, भेद भरी बातों को तू हमारे बीच में प्रकट कर प्रभु, ताकि हर एक सुनने वाला प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी आशीष उन तक पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रार्थना सुने यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जैसे हम मत्ती 21 में हम पढ़ते हैं कि एक पद से जो 11 पद जो भाई किशोर ने पढ़ा हमारे बीच में, हम उसको फिर से हम देखेंगे। और प्रभु ने आज मेरे अंदर इस बात को डाला कि इस वचन को मैं बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे को मालूम नहीं है कि इस वचन में क्या रखा हुआ है, प्रभु ने किन बातों को रखा है ना, लेकिन पवित्र आत्मा, जैसे बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, उसी घड़ी तुम्हें बताएगा कि प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रकट करेगा उन बातों को और हम सुनेंगे प्रभु के वचन को। और मैं खुद सुनकर मैं खुद बोलने वाला, मैं प्रभु के वचन को सीखूंगा और प्रभु सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें सिखाएगा। आइए हम देखते हैं कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को एक कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब यरूशलेम के निकट पहुंचे, जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, है ना,
बेतफगे नाम का एक जगह था, वहां पर पहुंचे तो यीशु मसीह ने दो चेलों को क्या दिया, आज्ञा दिया और कहा कि सामने गांव में जाओ। क्या बोला? सामने के गांव में जाओ। हालेलुया, है ना। और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं इसमें एक बात को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? कि यीशु मसीह एक गांव की ओर दृष्टि करता है। प्रेज द लॉर्ड। शायद हो सकता है उस गांव में किसी ने, उस गांव की ओर कोई किसी ने मुड़कर भी ना देखा हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो वो कहां पर पैदा हुआ? बैतलहम में। हालेलुया। बैतलहम एक बहुत छोटी जगह है ना, जिसे कोई नहीं जानता। बैतलहम बहुत छोटी जगह है ना, बहुत छोटी जगह जिसको कोई नहीं जानता, कोई वर्ल्ड फेमस जगह नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस जगह में भेजा। हालेलुया। वहां प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और वहां कहां पर पैदा हुआ? चरनी में। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर थी उस गांव में। और उस गांव में उस गांव में किसको देख रहा है प्रभु? एक गधी के लिए, मतलब प्रभु सोचो, हाँ, गधी एक बंधी हुई है ना। प्रभु को मालूम है कि वहां पर एक गधी है जो बंधी हुई है और उसके साथ उसका बच्चा भी है। हालेलुया। और उसको प्रभु ने उसको पहले से उसके पर प्रभु की नजर थी। हालेलुया, है ना। जो गधा है एक प्राणी है। कैसा प्राणी है वो? जिसको हम लोग तुच्छ समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम लोग क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं कि एक गधा, मतलब अगर किसी को अगर डोमिनेट करना है, अगर किसी को छोटा दिखाना है, तुच्छ दिखाना है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ये गधा है। हालेलुया, है ना। ये तो गधा है, इसके में बुद्धि नहीं है। गधा मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है ना। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? गधे को चुना। हालेलुया, है ना। और आज भी वचन में लिखा हुआ है ना। पहला कुरिन्थियों के अध्याय, पहला कुरिन्थियों का अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों का अध्याय, पहला अध्याय उसका 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों के पहला अध्याय का 26 और 27 पद को पढ़ेंगे और मैं इसको पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, है ना। हाँ, हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? प्रभु का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए। मतलब बहुत ज्ञानवान व्यक्ति नहीं बुलाया गया, न बहुत सामर्थी व्यक्ति बुलाया गया, न बहुत कुलीन व्यक्ति बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर ने जगत में से मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम वही सेम बात को देखते हैं, है ना। जब यीशु मसीह गधे को चुनता है, गधे को अपनी सवारी के लिए चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और वहां जाता है कि और बोलता है कि उनको आजाद करो, है ना। आज प्रभु आज हमको आजाद किया है। हम मूर्ख थे, है ना। हम मूर्ख थे, हम संसार में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन प्रभु ने हमको चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमें पाप की गुलामी से आजाद किया, है ना। यीशु मसीह ने यहाँ क्या बोला कि उसे जाकर उन्हें क्या बोला यहाँ पर मत्ती में, है ना। मत्ती में फिर से हम पहुंचेंगे, वहां पर क्या लिखा? नहीं, दो पद को पढ़ना। सामने के गांव में जाओ, वह पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा,
उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोल कर क्या कर लो, मेरे पास ले आओ। हालेलुया, है ना। आज यीशु मसीह हमको सारे बंधनों से आजाद करता है और हमको अपने पास बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमें सारे बीमारी के बंधन से, हमें सारे पापों के बंधन से, हमें हर एक अंधकार के बंधन से हमें छुटकारा देकर हमें अपने पास बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ उस गधी को भी प्रभु ने अपने पास बुलाया, है ना। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया, है ना। आज हमारा उपयोग प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आज इसमें हम देखते हैं प्रभु को इनका प्रयोजन है। गधे का प्रयोजन किसको है? किसी को नहीं है। गधा किसी काम का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। गधा को बोलेंगे अरे गधा ये कोई काम का प्राणी नहीं है ना। ये क्या बोलते हैं, अगर घोड़ा बोलेंगे तो घोड़ा काम का है ना। लेकिन गधा किस काम का है? गधा खाली बोझ ढोने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। गधा को सोचते हैं कि ये कोई काम का नहीं है ना, कोई लाभ का प्राणी नहीं है ना। तो आज इंसान क्या सोचता है? इंसान सोचता है कि जो सबसे मूर्ख है ना, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, वो कोई काम का नहीं है। और वो इंसान जो है इस दुनिया के कोई लाभ का मतलब हमारे इस संसार में कोई लाभ का नहीं है। हालेलुया, है ना। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के लिए बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया, है ना। तो हम देखते हैं कि जो वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि जो चोर है ना, जो व्यभिचारी है ना, जो मर्डरर है, वो लोग स्वर्ग राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। लेकिन जो राज्य की संतान है वो बाहर अंधकार में डाल दी जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, है ना। तो जिनको संसार तुच्छ समझता है, जिनको सोचता है कि ये तो पापी मनुष्य है, ये क्या करेगा। हम कई लोगों को हम बुरा भला कहते हैं कि वो तो पापी है, वो तो दारू पीता है, वो तो गाली गलौज करता है। लेकिन पता चला कि वही प्रभु को सबसे पहले ग्रहण करेगा। हालेलुया, है ना। हमको प्रार्थना करना चाहिए प्रियो। हमको किसी के लिए गलत बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने पापियों को बुलाने आया, है ना। प्रभु रोगियों को बुलाने आया, प्रभु मूर्खों को बुलाने आया इस संसार में, जिसको संसार के लोग ने ठुकरा दिया, है ना, और कुछ भी काम करना समझा। जब यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, तब वो 12 चेले कैसे थे? वो मछुआरे थे, है ना। उनका प्रोफेशन क्या था? मच्छी मारना। हालेलुया। और वो मच्छी मारते थे और मच्छी मारकर वो अपनी जीविका चलाते थे, है ना। उनका जो काम था घृणित था संसार की नजर में, है ना। कोई ज्ञानवान नहीं थे उन लोग, है ना। कोई अच्छे घर के नहीं थे, है ना। कोई बड़े धनी व्यक्ति लोग नहीं थे उन लोग। लेकिन उन लोग क्या थे? एक छोटे से गरीब परिवार के लोग। हालेलुया, है ना। लेकिन प्रभु ने उनको चुन लिया, अपनी सेवा के लिए बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड, अपनी सेवा के लिए बुला लिया और प्रभु ने कहा कि तुम मेरी सेवा करो। हालेलुया, है ना। और 12 सिंहासनों पर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया। हालेलुया। आज वो जब न्याय का दिन आएगा तो 12 सिंहासनों में वो बैठकर वो जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया, है ना। तो प्रियो हम देखते हैं कि जिनको जगत ने ठुकरा दिया, जिनको संसार के लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन प्रभु ने उसको अपना लिया, प्रभु ने उससे प्रेम किया, क्योंकि हम प्रभु की सृष्टि है। हम प्रभु ने हमको बनाया रचा है, इसलिए प्रभु किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता। लेकिन ये मनुष्य कहता है कि एक व्यक्ति को छोटा बोलता है, एक व्यक्ति को बड़ा बोलता है, एक व्यक्ति को बोलता है कि अच्छा होशियार है, दूसरे को बोलता है गधा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और जो ज्यादा सीधा रहेगा, चुपचाप रहेगा, तो ये कुछ नहीं कर सकता, उसको सोचेंगे। हालेलुया, है ना। और जो अच्छा बातूनी रहेगा तो उसको सोचेंगे कि बहुत चालाक है, ये लोगों को टोपी पहनाएगा, ये अच्छा आगे बढ़ेगा। हालेलुया, है ना। क्योंकि मैंने अब बचपन में ये सब चीज को फेस किया,
प्रेज द लॉर्ड। मैं जब बालक अवस्था में था तब इन सब चीजों को मैंने फेस किया अपने जीवन में, मैंने देखा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मैंने सोचा कि भाई मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई, क्योंकि सब मेरे को क्या बोलते थे, ये कोई काम का नहीं है, ये तो ये कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड, है ना। लेकिन प्रियो, मैं नहीं जानता था कि प्रभु मेरे को चुन कर रखा है। हालेलुया। बचपन माँ की गर्भ में आने से पहले मेरे को चुन लिया है। हालेलुया, है ना। तो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, जिसके पक्ष में परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको हरा दिया है अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए, तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, है ना। तो प्रियो, हम देखते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है ना। आगे हम चौथे पद को देखते हैं। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की नम्रता को दर्शाता है कि वो संसार के मूर्खों को चुन लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? नम्र है। हालेलुया। वो घमंडी नहीं है ना। वो घमंडियों का सामना करता है, अहंकारियों का सामना करता है। जो अहंकार करते हैं, जो घमंड करते हैं, उनसे वो घृणा करता है। लेकिन वो नम्र को पसंद करता है, जो नम्र है, मन के दीन है। इसलिए हम पहाड़ी उपदेश में पाते हैं, जो मत्ती 5 में हम देखते हैं कि धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, है ना। धन्य वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर की नजर में वो बड़ा है, भले दुनिया की नजर में वो क्या है? बेवकूफ है। दुनिया की नजर में वो मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बहुमूल्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन व्यक्ति को चाहता है। हालेलुया, है ना। तो वो नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। जिन्होंने जाकर, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया, है ना। अब यीशु मसीह ने उसको अपना सवारी बनाया। किसको? गधे को। उसके ऊपर कपड़े डाले और कपड़े डालकर उसमें यीशु मसीह बैठ गए। हालेलुया। और तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। अब देखिए, वो गधे की महिमा को देखो। वो गधे को कोई पूछने वाला नहीं, उसको इतना आदर मिला क्योंकि प्रभु उसके पर सवार हो गया था। हालेलुया, है ना। तो आज हम ऐसे गधे हैं प्रियो, जिसके ऊपर यीशु मसीह सवार है। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसके प्रयोजन के लिए हैं, हम उसके इस्तेमाल के लिए हैं, हम उसकी सेवा के लिए हैं, क्योंकि प्रभु हमको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमें अपनी सेवा करवाना चाहता है। जैसे गधे को परमेश्वर ने सेवा करवाया। हालेलुया। और वो प्रभु की सेवा किया और उसके ऊपर प्रभु सवार हुआ और प्रभु उस पर चढ़कर उस पर बैठा, है ना। और गधे को भी लोगों ने आदर दिया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। गधे के मार्ग में क्या कर दिया? डालियां बिछा दी, कपड़े बिछा दिए, ताकि कोई कांटा या कोई कंकड़ या कोई गिट्टी उसके पैर में ना लगे। हालेलुया, है ना। तो इस प्रकार से आदर दिया। तो जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना है। हालेलुया। अब यहाँ पर लोगों ने चिल्लाकर प्रभु की महिमा की, दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह को उन्होंने महिमा दिया, है ना, कि यीशु मसीह नम्र है और वो गधे पर सवार हुआ, है ना, आता है। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता, जगत का उद्धार करता, है ना। वो स्वर्ग को छोड़कर आया, लेकिन किनको चुना? वो साधारण लोगों को, साधारण जीव जंतु को चुना। हालेलुया। साधारण मनुष्यों को चुना, है ना। कोई बहुत बड़े मतलब नामी लोगों को नहीं चुना, है ना, बहुत धनी लोगों को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। और हम देखते हैं
कि लोगों ने जान लिया और वहां पर एक मतलब पूरा प्रचार हो गया, यीशु मसीह का प्रचार हो गया। यीशु मसीह को लोगों ने जान लिया कि यीशु मसीह वहां पर आ गया है। और वो कौन है? नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु नासरी है वो। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु ने मतलब एक गधे को चुना, एक गांव को चुना, है ना। उस गांव में से उस गधे को चुनकर उसे आजाद करवाया, है ना, और उस पर सवारी किया, उसे इस्तेमाल किया। वैसे परमेश्वर आज हमको और आपको हमें हमारी परिस्थिति से, हमारी तकलीफों से, हमारे रोगों से, हमारी बीमारियों से, हमारे बहुत सारी हम परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, उनसे हमको छुड़ा कर क्या करता है? अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। और अपनी महिमा हमको देना चाहता है। वो हमारे संग और साथ होकर चलना चाहता है। हमारे संग और साथ, हमारे घर में हमारे साथ वो रहना चाहता है, हमारे हृदय में रहना चाहता है, हमारे बीच में वो डेरा करना चाहता है। और उसका वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का नाम क्या था? इमानुएल। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमारे डेरे में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, तो हमें किसी बात का डर और भय नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है। हालेलुया। हमें इस बात से आनंद मनाना चाहिए। हमें दुनिया की कोई चीज मिले नहीं मिले, लेकिन हमें हमारा उद्धारकर्ता हमको मिल गया। हालेलुया। हमको सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हृदय में रहता है। वो हमारे जीवन को और भी आशीषित करना चाहता है, और भी हमको महिमा देना चाहता है, और भी हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियो, तो हम अपने आप को उतना ही समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमको चुन लिया, बुला लिया। हम अंधकार में थे, हम पाप में घिरे थे, हम बुराइयों में घिरे थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको चुन लिया। हालेलुया। अपने सेवक ने चुन लिया। लोगों ने हमारा तिरस्कार किया, लोगों ने हमें ठुकराया, लोगों ने हमें बुरा भला कहा, लेकिन प्रभु हमको प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु हमको प्रेम करता है। प्रभु बोलता है कि मुझे तेरा प्रयोजन है, मुझे तुझे इस्तेमाल करना है, तू मेरे काम के लिए। हालेलुया। तू मेरी सेवा के लिए। हालेलुया। इसलिए हम लोगों की चिंता ना करें कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, संसार हमारे बारे में क्या बोलता है, हमें क्या बोलता है, इस बात की हम चिंता ना करें। लेकिन प्रभु हमारे बारे में क्या बोलता है और प्रभु को हमसे क्या चाहता है, क्योंकि प्रभु ही हमको बढ़ाने और घटाने वाला है। हालेलुया। प्रभु ही हमको ऊंचा उठाने वाला है। और उसकी हम शरण में आएंगे, उसके सामने हम घुटने टेकेंगे, उसके सामने हम सर झुकाएंगे, उसकी हम महिमा करेंगे, तो वो हमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रिय दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर।